हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनय कुमार गुप्ता आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। इस चैनल पर आपको क्लास 9, 10th, 11th, 12th मैथ्स के लेक्चर स्टडी करने को मिलेंगे। वो करते हैं आज की वीडियो क्या है? क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर से शुरुआत करते हैं हम। क्लास चैप्टर 1 रियल नंबर्स, ठीक है। अब रियल नंबर चैप्टर को समझने से पहले कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हमें समझने ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपने पहले भी पढ़ चुके होंगे, लेकिन यहाँ पर समझ लेते हैं, ठीक है। अब वो टॉपिक कौन कौन से हैं? सिंपल से टॉपिक है। सबसे पहले आपका आता है नेचुरल नंबर। कौन सा टॉपिक है आपका? नेचुरल नंबर्स। एक टॉपिक ये है नेचुरल नंबर्स, ठीक। अब नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर पढ़े होंगे आपने। नेचुरल नंबर्स वह नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। कैसे, किससे स्टार्ट होते हैं? 1 से। तो लिख देते हैं हम यहाँ पर स्टार्ट विद 1। 1 से स्टार्ट होने वाले सारे नंबर नेचुरल नंबर कहलाएंगे। कौन कौन से? जैसे 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। 1 से लेकर जितने भी नंबर्स हैं आगे के, वो सब क्या है? नेचुरल नंबर हैं, ठीक है। अब दूसरा आता है आपका होल नंबर्स। क्या आता है आपका? होल नंबर्स, ठीक है। होल नंबर्स। अब होल नंबर्स क्या है? होल नंबर में कुछ अंतर नहीं है नेचुरल और होल नंबर में, केवल एक अंतर है। क्या है अंतर? कि आपने देखा नेचुरल नंबर तो 1 से शुरुआत हो रहे हैं, होल नंबर में 0 से शुरुआत होती है। किससे शुरुआत होती है? 0। बस एक अंक और बढ़ गया 0। तो स्टार्ट विद 0, ठीक। 0 से शुरुआत स्टार्ट होंगे, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ठीक है। समझ में आ गया? तो सबसे पहले क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं? 1 से। और होल नंबर कौन से होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं। कौन कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो, ठीक है ना। नेचुरल नंबर, होल नंबर समझ में आ गया। अब इसके बाद आता है आपका इवन नंबर एंड ऑड नंबर। क्या आता है? इवन नंबर एंड ऑड नंबर। अब देखो इवन नंबर क्या होते हैं। इवन नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर्स वह नंबर्स होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं। किससे डिविजिबल होते हैं? 2 से, ठीक। इवन नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? जो 2 से डिविजिबल होते हैं। डिविजिबल बाई 2, ठीक है। अब 2 से डिवाइड होने वाले कौन कौन से नंबर हैं? बता सकते हैं? 2 से डिवाइड होने वाले कौन से नंबर हैं? 2 से डिवाइड, एग्जाम्पल क्या है? 2 से डिवाइड होने वाले 2। अब देखो 2 है, 2 किसकी टेबल में? 2 से 2 की टेबल में 2 आता है नहीं आता है? आता है। तो इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो रहा है। 4 2 की टेबल में आता है, 4 आता है। तो इसका मतलब ये क्या है? डिविजिबल बाई 2। और डिविजिबल बाई 2 है तो इसका मतलब क्या है? ये इवन नंबर है। 6, 8, 10, 12, 14 एंड सो ऑन। समझ में? इवन नंबर्स वह नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं। 2 से डिवाइड होने का मतलब है, 2 की टेबल तो आती ही होगी सबको। 2 से डिवाइड होने वाला, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, एक एक नंबर छोड़ के 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, ये सब क्या है? इवन नंबर है, ठीक है। एक एक नंबर छोड़कर। अब आता है आपका ऑड नंबर्स। क्या आते हैं? ऑड नंबर्स। अब सिंपल सी बात है, ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? ऑड नंबर्स वह नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं हो। जो 2 से डिवाइड नहीं हो तो क्या है? क्या लिखेंगे हम? नॉट डिविजिबल बाई 2। समझ गए? अब ये कौन कौन से नंबर हैं? ऑड नंबर कौन कौन से हैं? 1 है आपका, 2 की टेबल में आता है 1? नहीं आता ना। 3, 2 की टेबल में आता है 3? नहीं आता। 5, 2 की टेबल में आता है? नहीं आता। तो क्या है ये? ऑड नंबर। एक एक नंबर छोड़ के हैं ये भी। 1, 3, 5,
7, 9, 11, 13, 15 एंड सो ऑन। ये सब क्या है आपके ऑड नंबर हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बताइए 42 क्या है, इवन नंबर है या ऑड नंबर है? 42। अब 42 आप देखोगे 42 2 से डिवाइड होता है 42, तो इसका मतलब क्या कहोगे कि इवन नंबर है। और अगर मैं कह दूं 41, क्या कह दूं 41 तो 2 से डिवाइड नहीं होता, तो 41 क्या है आपका ऑड नंबर। समझ गए? तो क्या है, इवन नंबर कौन से होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हो, ऑड नंबर कौन से होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हो। ठीक, सिंपल है। अब और आता है आपका प्राइम नंबर्स। क्या आते हैं? प्राइम नंबर्स। ये भी आपने पढ़े हैं, रिवाइज करा देते हैं, है ना, और सीख जाओगे आप प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? सिंपल इसकी डेफिनेशन है, प्राइम नंबर्स वह नंबर्स होते हैं जिसके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, जिसके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं। तो 2 फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? 2 फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? एक तो 1 और एक इटसेल्फ। इटसेल्फ का मतलब है खुद, और फैक्टर का मतलब क्या है? डिवाइड होते हो जिससे वो, मैं लिख देता हूं, समझाऊंगा अभी। which has only 2 factors, that is 1 and itself। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल दे देता हूं, एग्जाम्पल से समझा देता हूं, समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल है आपका 2। अब मुझे अपने आप बताइए कि जो 2 है, ये जो 2 है ये किस किस की टेबल में आता है? 2 किस किस की टेबल में आता है? एक तो कहोगे आप 1 की टेबल में आता है, और एक खुद 2 की टेबल में आता है। आता या नहीं आता है? 1 की टेबल में और 2 की टेबल में 2 फैक्टर्स हो गए ना। मैंने यही बताया था कि एक तो 1 होना चाहिए और एक खुद होना चाहिए, यही चीज़ इसमें लागू हो रही है 2 पे। तो इसका मतलब क्या है? 2 क्या है? प्राइम नंबर है। अब मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ आपको, 3। क्या है ये? 3। अब मुझे बताओ 3 किस किस की टेबल में आता है? 1 की और किसकी? 3 की। सिंपल है, एक तो 1 की टेबल में आता है और 3 की, और किसी की टेबल में नहीं आता ना। तो 3 क्या है आपका? प्राइम नंबर है। और एग्जाम्पल दे देता हूँ, समझ में आएगा। 5। अब मुझे बताओ 5 प्राइम नंबर है या नहीं है? है प्राइम नंबर। क्यों है? क्योंकि एक तो 5 1 की टेबल में आता है और एक खुद 5 की टेबल में आता है। तो सिंपल सा है, 5 इज अ प्राइम नंबर। ठीक, अब एक और एग्जाम्पल है 7। ये भी क्या हो गया? प्राइम नंबर है। 11 भी प्राइम नंबर है। 11 किस किस की टेबल में आएगा? 11 1 की टेबल में आएगा और 11 की टेबल में आएगा। सिंपल सी बात है, और किसी की टेबल में नहीं आएगा। तो 2 फैक्टर्स ही हो गए इसके, 1 एंड इटसेल्फ। तो इसका मतलब है कि ये भी क्या है? प्राइम नंबर है। ठीक है, ये भी क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। ठीक, अब आता है आपका, समझ में आ गया प्राइम नंबर्स एंड सो आगे तक जितने भी हैं, समझ गए। अब 6 एक और टॉपिक है, कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? लिख देते हैं, विच हैज मोर देन, सही से समझना लाइन, विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। समझ गए? जिसके 2 फैक्टर से ज्यादा होंगे वो क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर। अभी आपने देखा कि जिसके 2 फैक्टर्स थे केवल, वो क्या था? प्राइम नंबर्स। और जिसके 2 फैक्टर से ज्यादा होंगे वो क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर। अब इसके एग्जाम्पल देकर समझा देते हैं कौन कौन से होते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई नंबर है 4। क्या है? 4। अब मुझे बताओ 4 किस किस की टेबल में आता है? 4 किस किस की टेबल में आता है बताओ? 1 की, 2 की और 4 की। देखो 3 फैक्टर्स होगा इसके, 1 2 और 4। 4 किस किस की टेबल में आता है? 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में भी 4 आता है और 4 की टेबल में भी 4 आता है। इसका मतलब है कि 4 के 3 फैक्टर्स हैं, मतलब 2 से ज्यादा हैं। तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा?
कंपोजिट नंबर्स। अब एक और एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको, 6। बताओ 6 किसकी टेबल में आता है? 6 किसकी टेबल में आता है? 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में भी आता है और 6 की भी टेबल में आता है। तो इसका मतलब कितने फैक्टर्स हो गए? 1, 2, 3 एंड 6। 4 फैक्टर्स हो गए, नहीं हो गए? और 4 फैक्टर्स हैं, इसका मतलब है कि ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, सिंपल। एक और एग्जांपल दे देता हूं मैं। एक और एग्जांपल है आपका 9। क्या है? या इससे पहले एक और एग्जांपल ले लो, 8। 8 भी ले लो, चलो। 8 बताओ किस किस की टेबल में आता है? 1 की, यस। 2 की बिल्कुल आता है, 4 की बिल्कुल आता है, 8 की बिल्कुल आता है। तो इसका मतलब कितने फैक्टर हो गए? 4 हो गए, नहीं हो गए? तो इसका मतलब 2 से ज़्यादा हैं, और 2 से ज़्यादा हैं तो कौन सा नंबर कहलाएगा? वो कंपोजिट नंबर। तो इसका मतलब है 8 क्या है? कंपोजिट नंबर्स। एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब क्या है? 9। अब मुझे ये बताओ 9 किस किस की टेबल में आता है? 1 की टेबल में आता है 9? आता है। 3 की टेबल में आता है 9? आता है। और किसकी टेबल में आता है 9? 9 की टेबल में 9 आता है। तो इसका मतलब है कितने फैक्टर्स हो गए इसके? 3। और 3 फैक्टर्स हैं, इसका मतलब है ये कौन नंबर हो गया? कंपोजिट नंबर्स। समझ गए? सिंपल, कोई प्रॉब्लम? नेचुरल नंबर्स स्टार्ट विद 1, होल नंबर्स स्टार्ट विद 0, even numbers divisible by 2, odd numbers not divisible by 2, prime numbers which has only 2 factors, that is 1 and itself। itself का मतलब जानते हैं ना, खुद। composite numbers which has more than 2 factors, 2 factors से ज़्यादा। ठीक है, क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो इसका चाहे। ठीक, इरेज कर देता हूँ और भी आगे समझाने। 6 पॉइंट हो गए, अभी और भी है। ठीक, सब समझ में आ जाएगा। अब आता है आपका इंटीजर्स। क्या आता है? इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या हैं? इंटीजर्स अभी तक आपने पढ़े, अभी तक आपने सारे पॉजिटिव नंबर्स पढ़े। इंटीजर्स में आपके अब आप नेगेटिव भी पढ़ेंगे, मतलब जो नेगेटिव भी हो और पॉजिटिव भी हैं। मतलब इस इंटीजर में, इंटीजर कैसा ग्रुप है? जिसमें नेगेटिव वाले भी नंबर्स होते हैं और पॉजिटिव वाले भी नंबर्स होते हैं, बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे एंड सो ऑन, यहाँ -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। समझ गए? तो ये देखो बीच का 0 मान लो। 0 से राइट हैंड पे जाओगे तो पॉजिटिव, राइट हैंड पे जाओगे तो पॉजिटिव, और 0 से लेफ्ट हैंड पे जाओगे तो क्या होगा? वो नेगेटिव। समझ गए? 0 से राइट हैंड पर पॉजिटिव, 0 से लेफ्ट हैंड पर नेगेटिव। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? जो नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं इंटीजर्स। क्लियर है? इंटीजर्स। अब आपका आता है जो आपने 9th में पढ़ा होगा, रेशनल नंबर। अभी पढ़ के ही आए हो पिछले साल। रेशनल नंबर्स क्या है? रेशनल नंबर्स। अब ये रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? रेशनल नंबर्स वह नंबर्स होते हैं जो PYQ की फॉर्म में होते हैं। किसकी फॉर्म में होते हैं? PYQ की। लिख देते हैं हम, इन द फॉर्म ऑफ PYQ। समझ गए? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। जानते हो गए? ऊपर वाले को क्या कहते हैं? न्यूमरेटर, और नीचे वाले को क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। लेकिन इसमें एक शर्त है। एक शर्त क्या है? PYQ की फॉर्म में तो होते हैं, लेकिन एक शर्त क्या है कि जो Q है, नीचे वाले नंबर जो है, वो 0 कभी नहीं होगा। 0 कभी नहीं होगा। तो लिख देते हैं हम, Q इज नॉट इक्वल टू 0। समझ गए? तो रेशनल नंबर कौन से होते हैं? जो PYQ की फॉर्म में होते हैं, और Q जो हो वो 0 के बराबर नहीं हो। ठीक, समझ में आ गया? अब एक एग्जाम्पल दे के हम समझा देते हैं। एग्जाम्पल, ठीक है? एग्जाम्पल है, मैं दे देता हूं 5/8।
अब मुझे ये बताओ 5/8 इसमें ऊपर वाला न्यूमरेटर p भी हैगा, डिनोमिनेटर q भी हैगा, है नहीं है? p बाई क्यू की फॉर्म में है। और देखो q जीरो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पे जीरो नहीं है। क्या है यहाँ पर 8, तो इसका मतलब क्या है कि ये p बाई क्यू की फॉर्म में है। तो ये क्या हो गया आपका रेशनल नंबर्स। अब एक और एग्जांपल दे देता हूँ 8/3, ठीक है। देखो p बाई क्यू की फॉर्म में है, साफ साफ दिख रहा, और नीचे वाला जीरो के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया आपका रेशनल नंबर्स। ठीक, समझ गए? अभी चलो एक और एग्जांपल से समझाता हूं। अब मुझे ये बताओ अपने आप ही कि 5 ये रेशनल नंबर है या नहीं है? 5 देखो 5 है, 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं ना लिख सकते हैं? बताओ, 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं ना लिख सकते हैं? और सिंपल सा, अब देखो तुम, जब 5 को हम 5/1 लिखेंगे तो 5 क्या है हमारा p, 1 क्या है हमारा q, तो इसका मतलब p/q की फॉर्म में हो गया ना, हो गया। और तुम देख रहे हो q जो है जीरो के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है कि 5 भी एक रेशनल नंबर है। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूं, 1 रेशनल नंबर है, लोगे है, क्यों है? क्योंकि 1 के नीचे 1 तो हम लगा ही सकते हैं, हो गया p/q की फॉर्म में, और q भी देखो जीरो के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये भी क्या है रेशनल नंबर। अब एक एग्जांपल और देता हूं, 0 बताओ ये रेशनल नंबर है या नहीं है? 0 बिल्कुल है, 0 भी है। क्यों है? क्योंकि 0 के नीचे भी तो हम 1 लगा सकते हैं, 0 के नीचे भी हम 1 लगा सकते हैं, तो इसका मतलब 0 भी क्या है रेशनल नंबर। अब देखो यही तो कहा था हमने कि नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर वाला तो 0 हो सकता है, तो ऊपर वाला तो 0 हो सकता है, नीचे वाला 0 कभी नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, और ये आपका p बाई क्यू की फॉर्म में है, तो इसका मतलब है कि ये तीनों के तीनों रेशनल नंबर्स हैं। समझ गए? रेशनल नंबर कौन से होते हैं? जो p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। ठीक, अब आता है आपका इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को ध्यान से, सिंपल सा है, जब रेशनल नंबर फॉर्म p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं तो इरेशनल नंबर इन द नॉट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। लिख देते हैं इरेशनल नंबर नॉट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। सिंपल, इसे p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब मैं कुछ एग्जाम्पल देकर आपको समझा देता हूं कि रेशनल नंबर और रेशनल नंबर की पहचान बता देता हूं कि कैसे आप रेशनल नंबर और रेशनल नंबर को पहचानेंगे। ठीक है, ये तो सिंपल सा है, इतना तो समझ ही गए। ठीक, अब देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक, अब मैं कुछ नंबर यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैं 3 नंबर्स लिखता हूँ, फिर हम उसके हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है, ये 3 नंबर्स हैं। अब देखो मैं पहचान बता देता हूँ, अगर कोई आपसे पूछने लगे कि रेशनल नंबर इरेशनल नंबर है कौन सा है, तो पहचान करके आप बता सकते हैं कैसे। देखो 3 चीज़ें बता देता हूँ मैं आपको। 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं? एक होती है आपकी टर्मिनेटिंग, क्या होती है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। ध्यान से देखना क्या होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। और एक होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। एक होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल।
ठीक है, इन तीनों को अगर समझ गए तो आराम से पहचान बता दोगे। सबसे पहले आता है टर्मिनेटिंग। अब ये टर्मिनेटिंग क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन सा डेसिमल है? जो पूरा पूरा कटता हो, जो पूरा पूरा कट जाता हो। अब इसमें कौन सा तुम्हें नंबर ऐसा दिख रहा है जो पूरा पूरा कट रहा है? कौन सा दिख रहा है बताओ? यही तो नंबर दिख रहा है ना, पूरा पूरा कटा हुआ है। देखो आगे कुछ और के लिए पूरा नंबर कटा हुआ है ना, कटा हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि ये नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या है ये? टर्मिनेटिंग डेसिमल। समझ गए? अब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है? अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब है कि वो पूरा पूरा नहीं कट रहा। अब पूरा पूरा नहीं कट रहा इसका मतलब है ये भी हो सकता है और ये भी। देखो दोनों पूरे पूरे नहीं कट रहे हैं, डेड डेस लग रहे हैं, नहीं कट रहे हैं ना। अब इन्होंने आगे दिया रिपीटिंग। रिपीट का मतलब है कि बार बार रिपीट हो रहे हैं वो नंबर। अब इसमें देखो कौन से हैं। देखो ये देख रहे हैं 40, फिर 40, फिर 40, रिपीट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं? तो इसका मतलब यही तो है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कौन से होंगे? जो पूरे पूरे नहीं कटते होंगे और रिपीट भी होते होंगे। ये कौन सा नंबर हो गया आपका? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। समझ गया? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कौन से होते हैं? जो पूरे पूरे कट भी नहीं रहे और रिपीट भी हो रहे हैं। ठीक है, अब आता है एक नंबर आता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। समझ गए होगे मतलब? नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या बताया मैंने? जो पूरा पूरे कट नहीं रहे। देखो पूरा पूरा नहीं कट रहा। और नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या हुआ कि रिपीट भी नहीं हो रहा है। देखो 20, 200, 200, रिपीट नहीं हो रहा है ना, अलग अलग डिजिट आ रही है। तो इसका मतलब क्या है? ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। क्या समझ में आया? टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं? जो पूरे पूरे कट जाएं, पूरे पूरे कट जाएं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कौन से होते हैं? जो पूरे पूरे कटे भी ना और रिपीट भी हो जाएं। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कौन से होते हैं? जो पूरे पूरे कटे भी ना और रिपीट भी ना हो। तो वो कौन से होते हैं आपके? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। समझ गए? तीन चीजें। अब तीन चीजों में मैं आसानी से बता सकता हूं कि ये जो दो नंबर्स होते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये किस में आते हैं आपके? रेशनल नंबर्स। किस में आते हैं? रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी रेशनल नंबर है और ये भी रेशनल नंबर है। और जो नीचे का बचा ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ये किस में आता है? इरेशनल नंबर। किस में आता है? इरेशनल नंबर। समझ गए? तो नॉन रेशनल नंबर इरेशनल नंबर का समझ गए? रेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं? जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होते हैं। ठीक, तो आ गया ये समझ में? आसानी से पहचान कर सकते हैं। अब एक और चीज आपको एक और चीज समझा देता हूं। इरेशनल नंबर थोड़ा सा और समझाता हूं। इरेशनल नंबर ये तो समझ में आ गया। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब एक और है, जैसे रूट में वैल्यू आ जाती है। ये तो सिंपल सी वैल्यू है। अब रूट में वैल्यू आ जाती है। क्या आ जाती है? रूट में। तो थोड़ा सा और रूट में वैल्यू है। जैसे मैंने मान लिया, मैंने दे दिया आपको √9। क्या दे दिया? √9। अब तुम क्या हो गए? √9 कैसे पहचाने कि रेशनल है? ये रेशनल है। अब बताओ 9 का रूट हम निकाल सकते हैं ना? निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 9 का रूट क्या होता है? 3 होता है। 9 का रूट क्या होता है? 3। ये तो पढ़ा ही होगा। और जब 3 है तो 3 को हम 3/1 नहीं लिख सकते? क्या लिख सकते हैं ना 3 को 3/1? और जब 3 को 3/1 लिख सकते हैं तो ये P/Q की फॉर्म में हो गया। और जब ये P/Q की फॉर्म में हो गया तो ये कौन सा नंबर हो गया? रेशनल नंबर। अब एक और एग्जांपल देता हूं। √16। अब √16 किसका होता है बताओ? 4 का होता है। 4 4 16। √16 किसका होता है? 4 का। और 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 4/1। ये भी क्या हो गया? रेशनल नंबर। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, √5। अब मुझे बताओ 5 किसका अंडर रूट है?
क्या किसी का भी नहीं है? 5 किसी का अंडर रूट नहीं है, नहीं है ना? जब 5 किसी का है ही नहीं, जब किसी का नहीं होता वो, तो इसका मतलब है ये कौन सा नंबर होगा? इरेशनल नंबर होगा। समझ गए? जो परफेक्ट स्क्वायर होता है, जिसका हम रूट निकाल सकते हैं, वो रेशनल नंबर, और जिसका हम नहीं निकाल सकते हैं वो इरेशनल नंबर। समझ गए सब चीजें? आ गया ना? क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो इसका चाहे। ठीक, अब आती है मेन चीज आपकी। अच्छा, इस एक एग्जाम्पल दे देते हैं, एग्जाम्पल दे के बताना समझ कि ये रेशनल है या इरेशनल है, ठीक है? और क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे मैं थोड़े से एग्जाम्पल लिख देता हूँ, नंबर लिख देता हूँ। ठीक, ये 5 एग्जाम्पल है। अब मुझे बताओ कि ये रेशनल है या इरेशनल है? कौन से इसमें बताओ? देखो पहला नंबर देखो ध्यान से, पूरा पूरा नहीं कट रहा, नहीं कट रहा ना, तो कौन सा हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग। अब यहाँ देखो ध्यान से, रिपीट हो रहा है 5 6 5 6, तो कौन सा हो गया नंबर? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और मैंने बताया था नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या कहलाता है? रेशनल नंबर कहलाता है। ठीक है, अब मुझे बताओ, ये भी दिख रहा होगा पूरा पूरा नहीं कट रहा, तो कौन सा हो गया ये? नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये देखेंगे रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है। देखो 04 004 004, इसका मतलब है नॉन रिपीटिंग, अलग अलग डिजिट आ रही हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स। ठीक, अब देखो ये वाला, ये तो सिंपल सा दिख रहा है, पूरा पूरा कटा हुआ है, और पूरा पूरा कटा हुआ टर्मिनेटिंग। और जब टर्मिनेटिंग है तो क्या कहलाएगा ये? रेशनल नंबर। ठीक, अब ये देखो इधर पूरा पूरा नहीं कट रहा, क्या हो गया ये? नॉन रिपीटिंग, वो सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। और देखो यहाँ पर 643 643 643 दिख रहा है, 643 643 643। ठीक, तो इसका मतलब है क्या? रिपीट भी हो रहे हैं, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये रेशनल नंबर। ठीक, अब ये देखो इधर, ये भी कह रहा हो ये क्या है आपका? पूरा पूरा नहीं कट रहा, तो इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ देखो 43 430 4300, रिपीट भी नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होते हैं? इरेशनल नंबर। समझ गए सब चीजें ये? ठीक, आगे समझ में रेशनल और इरेशनल। थोड़ा सा एक और थोड़ा सा और एग्जांपल दे देता हूं। अब मुझे ये बताओ, रूट 13 इरेशनल है या इरेशनल है? रूट 13 अब बताओ रेशनल है या इरेशनल है? 13 किसी का रूट है? नहीं है ना 13 किसी का रूट, इसका मतलब ये क्या है? इरेशनल नंबर। और ये बताओ अंडर रूट 36 किसका रूट है? 6 का ही तो है, 6 is 36, तो इसे हम 6 लिख सकते हैं। और 6 को हम मैंने बताया था तो 6/1 भी लिख सकते हैं। और 6/1 इसका मतलब ये P/Q की फॉर्म में हो गया, और P/Q की फॉर्म में हो गया तो ये कौन सा नंबर हो गया?
रेशनल नंबर। समझ गए? ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो चाहे इसका भी। अब एक चीज और है जो चैप्टर का नाम है। क्या है चैप्टर का नाम? रियल नंबर। रियल नंबर्स कौन से होते हैं? मेन चीज यही तो आ गई। रियल नंबर्स कौन से होते हैं? रियल नंबर्स कौन से होते हैं? रियल नंबर वह नंबर होते हैं जो रेशनल भी हों और इरेशनल भी हों, मतलब कुछ भी हो, चाहे रेशनल हो या चाहे इरेशनल हो, वो सब नंबर कौन से कहलाएंगे? रियल नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है, विच है रेशनल और इरेशनल। कुछ भी हो, चाहे वो रेशनल होगा नंबर या इरेशनल नंबर होगा, वो सब नंबर रियल नंबर्स कहलाए जाएंगे। समझ गए? चाहे वो रेशनल हो या इरेशनल हो, वो सब नंबर आपके रियल नंबर्स में आएंगे। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स थे आपके जो मैंने समझा दिए हैं, रिवाइज करा दिए हैं। अब इसी बेस पर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे जो एक्सरसाइज में हम कराएंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 अगली वीडियो में आपको बता देंगे। ठीक।